नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, भारत और कनाडा के संबंध आज उस स्तर पर पहुंच गए जिसकी आशंका एक लंबे समय से की जा रही थी। फिलहाल के समय में भारत के जिन देशों से संबंध खराब हैं, उनमें कनाडा का नाम भी आज जुड़ गया। लेकिन कनाडा ने कैसे चीन, तुर्की और पाकिस्तान से भी निचले स्तर के संबंध बना दिए हैं, जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से भारत और कनाडा के संबंध में चल रही खटास आज चरम पर पहुंच गई, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसीज पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए कनाडा में भारत के राजदूत को भारत वापस भेजने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के राजदूत को वापस कनाडा जाने का आदेश दे दिया है और भारत छोड़ने के लिए उन्हें 5 दिन का समय दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर निज्जर कौन है और जस्टिन ट्रूडो आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं। तो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, निज्जर, जिसका पूरा नाम हरदीप सिंह निज्जर था, वो कनाडा स्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। भारत में मोस्ट वांटेड निज्जर पर भारतीय एजेंसीज ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि निज्जर भारत के लिए कितना बड़ा अपराधी था। पिछले दिनों निज्जर को नॉर्थ अमेरिका में एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। दरअसल निज्जर 1997 में कनाडा में फेक कागजातों के दम पर पहुंचा था। उसके बाद उसने एक ब्रिटिश कोलंबियन लड़की से शादी कर ली, जिसने उसे इमिग्रेट करने में मदद की। लेकिन निज्जर की आतंकवादी गतिविधियां तब शुरू हुई जब उसने बब्बर खालसा को ज्वाइन किया। उसके बाद उसने अपना खुद का खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से संगठन बनाया, जो खालिस्तानी तत्वों को ढूंढकर उन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग मुहैया कराता था। बठिंडा में डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर मनोहर लाल की हत्या में भी निज्जर का नाम आया था। 2015 के बाद निज्जर पर पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ मिलकर कई आतंकवादी घटनाएं करने का आरोप था, लेकिन कनाडा सरकार ने उसे सिख एक्टिविस्ट कहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि निज्जर की हत्या हुए तो काफी दिन हो गए थे, लेकिन अब अचानक कनाडा सरकार को निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसीज का हाथ कैसे दिखा। तो इसकी वजह राजनीतिक या कुछ और नहीं, बल्कि पर्सनल है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ऐसा करके वो भारत के बजाय अपने देश कनाडा का ही नुकसान कर रहे हैं। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि ट्रूडो सरकार जगमीत सिंह की पार्टी की बैसाखियों पर चल रही है, जिसके कारण ट्रूडो बार बार भारत सरकार और भारत की एजेंसियों पर उंगली उठाते हैं। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में G20 समिट में जब जस्टिन ट्रूडो आए थे, उस दौरान भारत के रवैये ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। दरअसल इस बार की G20 मीटिंग में भारत ने जस्टिन ट्रूडो को बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया। किसी भी अधिकारी या राष्ट्राध्यक्ष ने ट्रूडो को वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जो बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मीटिंग में भी पीएम मोदी ने उन्हें साफ कहा कि कनाडा को भारत की सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए और भारत को नुकसान पहुंचाने वाले संगठनों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इस बात से जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा असहज हुए कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही भारत को कह दिया कि कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रोकेगा। उसके बाद उनका जहाज खराब हुआ तो 2 दिन तक अपने होटल के कमरे में ही रहे, लेकिन ना तो भारतीय अधिकारी उनसे मिलने गए और ना ही उन्होंने किसी से मिलने का प्रयास किया। लेकिन इस घटना के बाद कनाडा को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत का व्यापार भी कनाडा से बहुत ज्यादा नहीं है। ये केवल 8 बिलियन सालाना के आसपास है। ऐसे में भारत को कनाडा के इस कदम से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि सारी परेशानी कनाडा को ही आने वाले समय में होने वाली है।